दर्शकों, जब दो ग्रह आपस में युति करके यानी साथ मिलकर कहीं बैठते हैं ना, तो प्रभाव तो डेफिनेटली अपना बदल देते हैं। आप ही सोचिए, आप कहीं अकेले अकेले जा रहे हैं तो सिर्फ आपके ही मन की चलेगी, परंतु कोई अगर आपके साथ ग्रुप बनाकर जा रहा है तो उसकी भी तो सुननी पड़ेगी। कुछ आप बदलेंगे, कुछ सामने वाला बदलेगा, तभी तो मिलकर आनंद आएगा सफर में। तो ऐसे ही दो ग्रह जब युति बनाते हैं तो प्रभाव पड़ता है, और एक दूसरे के प्रभाव में यानी उनके अपने नेचुरल सिस्टम में भी चेंजेस आते ही आते हैं। तो आज बात करते हैं कि अगर बुध और शुक्र आपकी कुंडली में युति बनाकर बैठे हैं तो दोनों मिलकर आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव डालेंगे, या कुछ ऐसी बातें जो वो सही में आपसे डिमांड करते हैं पर आप उनकी बात सुनते नहीं हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करे बिना देखिएगा। शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, तो बुध और शुक्र दोनों अगर आपकी कुंडली में साथ बैठे हैं तो एक बात तो आपके अंदर यानी आपकी आत्मा तक यानी आत्मिक तौर पर आपके अंदर डाल देते हैं, और वो है एक कलाकार। अब ये कलाकार किसी भी स्वरूप का हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिकली कला की फील्ड में हैं, यानी आप आर्टिस्ट बने, एक्टर बने, सिंगर बने, म्यूजिशियन बने। ऐसी बात नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज़ाती तौर पर यानी आपकी पर्सनैलिटी में ही एक कला को पसंद करना लिखा ही लिखा है। अर्थात आप जब भी कुछ करते हैं ना, बड़े ही प्यारे और सुंदर ढंग से करना चाहते हैं, और उसमें बुद्धि को इतने विस्तार से लगाते हैं कि क्या कहने। यही रीज़न है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में विलंब कर देते हैं और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि भाई इसे पूरा करोगे या बस आज इस पर पूरी रिसर्च कर डालनी है। कहने का मतलब बुध और शुक्र मिलकर आपको हर चीज़ को बहुत ही बेस्ट अंदाज में करने की एक कला दे देते हैं, और ये कला आपकी रूटीन की लाइफ में दिखती भी है। जैसे आप सोचिए, आप अपने घर को कितना अच्छे से डेकोरेट करते हैं। और ये बात सिर्फ गृहिणियों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये हर व्यक्ति के लिए है जिसका बुध और शुक्र युति बनाकर बैठे हैं। सारा दिन घर में कुछ ना कुछ अगर आप रहते हैं ना छुट्टी वाले दिन, तो एकदम साफ सफाई का अभियान चलता रहता है। और तो और अगर ज़रा सी कहीं सोफे के कवर पर सिलवटें भी दिख गई तो जाके सबसे पहले उसे ठीक करना है। मोबाइल टेढ़ा रखा है ना, तो उसको सीधा करना है। कर्टन्स टेढ़े हो रहे हैं तो उन्हें ठीक करना है। कहीं कोई कपड़ा ऐसे ही पड़ा है तो उसको सही जगह पर लगाना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये आपके व्यक्तित्व में बुध और शुक्र की छवि है, जो युति मिलाकर आपको चीज़ें डिज़ाइन करना सिखा रही है। ये वही तो कला है, ये वही तो क्षेत्र है जिसके अंदर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। यही कारण है कि ये युति आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत नाम कमा के देती है। किस तरह का नाम? देखिए दर्शकों, मान लीजिए आप जॉब में हैं, तो आप जिस तरह से अपने काम को मैनेज करते हैं, जिस तरह से अपने काम की प्लानिंग करते हैं, वो सामने वाले को समझ नहीं आती। वो कहता है कि आप कैसे मैनेज कर लेते हो, आप कैसे किसी काम को समय से भी पहले ही कंप्लीट कर देते हो। कई बार तो बुध शुक्र में लोग कहते हैं आप आलसी हो सकते हैं, लेकिन दर्शकों मैं नहीं मानता। आप आलसी नहीं हैं, पर प्लानिंग डिटेल में करने के कारण थोड़ा सा देर कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन क्या काम फाइनली पूरा करते हैं? ज़रूर पूरा करते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते। इसीलिए अपने कार्य क्षेत्र में आपको बहुत प्रमोशंस मिलती हैं, बहुत एप्रिसिएशन मिलती है, और अगर आप स्वयं का कार्य कर रहे हैं ना, तो बस पूछिए ही मत। वहाँ पर आपके क्लाइंट आपसे जुड़े रहेंगे, बहुत प्यार मिलता है आपको। अगर ये युति इतनी अच्छी है तो क्या इसमें कोई भी बुराई नहीं है? वो भी है दर्शकों, बताता हूँ। परंतु उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे तो कैसा फल देता है, तो हमने ग्रहों की युतियों पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है सभी ग्रहों के नाम से। आप जा सकते हैं, उन सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं।
अगर इसी वीडियो के थ्रू जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी के लिंक दिए जाएंगे, जाइए चेक कीजिए कि आपकी युति आपके अनुसार वो फल दे रही है या नहीं दे रही है। पसंद आए ना दर्शकों तो लाइक ज़रूर कर लेना, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करो आप लोग। चलिए, बात को आगे बढ़ा रहा था मैं कि बुध और शुक्र क्या सही में कोई तकलीफ नहीं देते हैं दर्शकों। ये कार्य के शुरुआती दौर में बहुत परेशान करते हैं, यानी वर्क को स्टैब्लिश करने में आपको इतने फेलियर्स दिखाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस शुरुआत में तोड़ देते हैं। यानी वो जो कला है ना, वो कला एग्जैक्टली आपको सेल्फ मोटिवेशन देगी। जैसे मान लीजिए कि आप किसी जॉब को तलाश कर रहे हैं, आपकी 21-22 साल की उम्र है, कॉलेज क्वालिफाई हुआ है, प्लेसमेंट हुआ नहीं है, नौकरी देंगे ही नहीं, रिजेक्शंस करवाते रहेंगे। ऐसे केसेस में आपको जो पसंद है ना, जिस कला के क्षेत्र में है, चाहे आपको आर्टिस्टिक वे में कुछ भी पसंद हो, थोड़ा समय उस पर लगाइए, आपका मन शांत होगा। क्योंकि बुध और शुक्र की काबिलियत को समझिए, थोड़ा सा विलंब करा के आपको नौकरी देंगे। उसका एक और कारण है दर्शकों, जिस काम में क्रिएटिविटी नहीं होगी ना, आपको वो नौकरी मिलने वाली ही नहीं है, क्योंकि बाद में छोड़ दोगे आप। आपको चाहिए क्रिएटिविटी, आपको कुछ ऐसा चाहिए जो काम में तुरंत नया 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 कुछ करते रहें। तो सोचिए ना, बुध शुक्र उस समय आपको ऐसी नौकरियां नहीं दिला रहे जो आपको तो लग रहा है बहुत अच्छी हैं, बाद में बोर होकर आप खुद ही छोड़ दें। तो इससे अच्छा ये है थोड़ा विलंब से ही मिल जाए। इसलिए आपकी पसंदीदा कार्यशैली के रूप में जो नौकरी मिलेगी ना, वो आपको लाभ देगी। ऐसे आपके व्यवसाय में भी है। यहाँ पर मैं काम धंधे और नौकरी के बारे में ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दर्शकों, बुध और शुक्र मिलके इस पर ही सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अभी परिवार से संबंधित भी बताऊँगा, पहले एक बार व्यवसाय की बात पूरी कर लेता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि व्यवसाय में भी सेम ऐसे ही है। शुरुआत में आप जब काम करते हैं ना, काम बहुत अच्छा नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा चलता है। कभी कोई ग्राहक आ जाता है, कभी पैसे आ जाते हैं, घर चल जाता है किसी ना किसी तरह। कभी थोड़ा सा कर्जा ले लिया, फिर समय पे कर्जा उतर भी गया। तो इस तरह से ज़िंदगी की गृहस्थी शुरुआत में चलवाते हैं। परंतु फिर एक समय के बाद बुध और शुक्र जब जादू की छड़ी घुमाते हैं ना, तो समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया हमारी ज़िंदगी में। जैसे हम कहावतों में सुनते हैं ना कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, कहने का मतलब बहुत अच्छा धन लाभ। मैं जानता हूँ उस युति को लेके कई बार आप लोगों ने दरिद्रता का नाम सुना हुआ है, लेकिन दर्शकों वो थोड़े समय के लिए ही है। अंततः ये युति आपको धन लाभ देगी ही देगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, कुछ नया करने की ताकत आप रखते हैं, और जो नया करता है, जो अपडेट रहता है, जो माहौल, स्थितियां और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता रहता है, उसको कैसे तरक्की नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। और यही तो बुध शुक्र आपके अंदर दे रहे हैं। तभी मैंने शुरुआत में कहा था आप हो कलाकार, और कलाकार करता क्या है? समय और स्थितियों के अनुसार तब्दीलियां करता रहता है अपने काम करने के ढंग में, उसी को तो कलाकार कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर दर्शकों बुध और शुक्र से संबंधित पारिवारिक जीवन पर भी एक बात बताऊंगा। क्या ये आपके पारिवारिक जीवन में कोई उथल पुथल करते हैं? दर्शकों, एक बात कहना चाहूँगा, आपके परिवार में जब भी कभी किसी को मानसिक तौर पर कोई परेशानी होती है ना, तो ये बुध और शुक्र आपको अजीब तरह की ताकत दे देते हैं। कहने का मतलब ये रहा, अब आप सामने वाले को एक मोटिवेशनल स्पीच देंगे, आप उसे समझाएंगे, उसकी ज़िंदगी की गहराइयों को उसको गाइड करेंगे, लाइफ कंसल्टेंसी देंगे, और देखिए फिर वो परिवार का सदस्य आपके कितने करीब हो जाता है। ये मित्र भी हो सकते हैं, ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके खुद के घनिष्ठ पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं। यानी बुध और शुक्र ने जो आपको थोड़ी सी दरिद्रता दिखाई थी, थोड़ी सी शुरुआत में परेशानी दी थी, थोड़ा सा शुरुआत में अजीबोगरीब अनुभव दिया था, वो आज आप दूसरों को मोटिवेट करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपकी पारिवारिक स्थितियां अच्छी बनी रहती हैं, जीवन साथी के साथ भी अच्छे से निभा लेते हैं, और तो और जीवन साथी के अन्य अलावा भी कई मित्र होते हैं आपके। बस थोड़ा सा दायरे में रहना दर्शकों सही रहेगा, नहीं तो बुध शुक्र एक बड़ी गंभीर अवस्था ले आते हैं। वो ये है कि अगर आपने दायरा तोड़ा तो इतनी बदनामी करेंगे, इतनी बदनामी करेंगे,
संभालना आपके बस के नहीं रहेगा। कृपया करके समझ लीजिए, मित्रता रखिए, घर में भी घर के बाहर भी, पर मित्रता से अधिक अगर कुछ रखा तो यहाँ जो आपकी बुद्धि क्रिएटिविटी वाली है, जो आपकी बुद्धि प्लानिंग वाली है, जहाँ तक आप आज तक करते आ रहे हैं और सोच रहे हैं कभी किसी को कुछ पता नहीं लगा, ये बुध शुक्र ही ढिंडोरा पीट देंगे और मान सम्मान की धज्जियाँ उड़वा देंगे। धन का नुकसान नहीं कराएंगे उस समय सिर्फ मान सम्मान का नुकसान कराएंगे। तो थोड़ा संभल के चल लो, परिवार में ही रहो, कुटुंब में ही प्यार करो, अपने संबंध जहाँ तक सामाजिक हैं बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी और मान सम्मान मिलता रहेगा। तो समझ में आया दर्शकों, बुध शुक्र धन लाभ देते हैं, बुद्धि देते हैं, प्लानिंग देते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कराने में थोड़ी देरी कराते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में आप चीज़ों को सोचते हैं और फिर अच्छे से करते हैं, और वो जो कला वाला गुण है उसको हर चीज़ में इस्तेमाल करते चले जाते हैं। इसलिए व्यवसाय में भी, कार्य क्षेत्र में भी, घर परिवार में भी मान सम्मान तो बुध शुक्र आपको देंगे ही देंगे। फिर भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर कोई टॉपिक रह गया है इससे संबंधित तो पार्ट 2 लेके आऊँगा, पर आपकी डिमांड के पश्चात। तो बताइएगा दर्शकों, कैसे लगी आपको ये वीडियो। लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, उससे आप हमारे साथ बने रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।